तो कैसा आपको उम्मीद करता आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं आ गया फिर से एक नए लेक्चर के साथ। जिस तरीके से हमने अपने चैप्टर 6 में पीजेंट से रिलेटेड जितने सारे मूवमेंट्स से उनको पढ़ के साइड कर दिया है, आप लोग आगे बढ़ रहे हैं अपनी लेबर्स की तरफ, यानी कि मजदूरों के जरिए चलाए गए तहरीकों को। उन लोगों ने क्या किया था? उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था, और काम करे क्यों ना, क्योंकि जब भाई गरीब आदमी को जलील ज़्यादा किया जाता है, जिनके पास भैया देखो सिंपल सा हमारा कंसेप्ट है, गरीब लोगों का भैया उनके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा कुछ नहीं उनके पास सिर्फ अपनी एक ज़िंदगी है, और वो चाहते हैं कि भैया उस ज़िंदगी को हम इज़्ज़त के साथ जी ले, 2 वक्त की रोटी बस खाने का जरिया मिले, कमाएं, मेहनत करें, खाए इज्जत से बस। लेकिन अगर कोई उसको भी छीनने की कोशिश करेगा तब तो फिर मार होना है, सीधा सा बात है। एक छोटी सी चीज़ ही है हमारे पास, उसको भी कोई अगर छीनने की कोशिश करेगा तब तो फिर जंग रखी हुई है वहाँ पर, तब तो फिर एक ही बात है, मारो या मरो। तो ऐसे घुट घुट कर मरने से बढ़िया कि लड़ करके मरेंगे भैया, सीधा बात है। तो मजदूरों ने भी कुछ ऐसा ही काम किया था। अभी कहानी शुरू कहाँ से होती है, हम लोग पहले उसकी तरफ आते हैं, यानी कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। ये कहानी है हमारे 1850 से 80 ऊपर शायद ना दिख रहा हो, थोड़ा सा नीचे देख देते हैं। 1850 से 1870 के बीच में इसको कॉलोनियल टाइम पीरियड बोला जाता है इंडिया में। इस टाइम पीरियड में हो क्या रहा था कि इंडिया में आपके कल कारखाने, इंडस्ट्रीज, ट्रेन्स वगैरह इस्टेब्लिश हो रहे थे। अब जब ट्रेन इस्टेब्लिश हो रहेंगी, ट्रेन के पटरी को बैठाना है, ठीक है, तो पटरियाँ बैठानी है, उसके ऊपर गिट्टी वगैरह डालना है, उसके लिए क्या चाहिए? मज़दूर चाहिए। मिल्स में काम करने के लिए क्या चाहिए? मज़दूर चाहिए। तो मज़दूर जब चाहिए तो मज़दूर को तो उसका काम देना पड़ेगा, जो भी वो करेगा। अब देखो होता क्या है, बोले लॉर्ड डेलह्यूज़ ने हिंदुस्तान में रेलवे निज़ाम को अपना कायम किया। लॉर्ड डेलह्यूज़ भी वो थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। लॉर्ड डेलह्यूज़ का नाम तो आपको याद होगा, है कि नहीं? होना चाहिए। स्पेलिंग फिर गलत है मेरे को पता है, मैं लिखूँगा नहीं, छोड़ो, गलत स्पेलिंग लिखूँगा तुम लोग केस कर दोगे। क्या सर आप तो स्पेलिंग गलत लिखता है, क्या पढ़ाई गति है ना। तो लॉर्ड डेलह्यूज़ ने हिंदुस्तान में रेलवे को शुरू किया था। अब जब शुरू किया तो उससे हज़ारों के ज़्यादा मजदूर लोग जुड़ गए कि भाई रोजी रोटी का सहारा बनता, हम लोग काम अब करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज़ भी हमारा चला था। तब रेलवे प्लस इंडस्ट्री, ठीक है, हम लोग इसको लिख लेते हैं, रेलवे प्लस इंडस्ट्री, ये हो गया। तो 1854 में इंडस्ट्री में गया था। आपका 1854 में जो हमारा कायम हुआ था, सूती कपड़े का मिल कायम हुआ था, यानी कि कॉटन मिल फैक्ट्री, कॉटन मिल फैक्ट्री, कॉटन मिल फैक्ट्री 1854 में ये कॉटन मिल फैक्ट्री कायम हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू बोलो? मुंबई में कायम हुआ था। पहले वाला बोल दो, पहले तो बम्बई था, अभी फ़िलहाल हमारा मुंबई है, तो ये मुंबई में हुआ, ठीक है। दिन 1935 में बोल रहा है कि मजदूरों की तादाद तकरीबन 5 लाख हो गई थी। स्टार्टिंग में जब रेलवे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुआ तो हज़ार यानी कि 1000 की तादाद में मजदूर यहाँ पर थे। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती गई तो 1905 पहुँचते 5 लाख के आसपास वर्कर्स लोग काम करने लग रहे थे, ठीक है, काम करने लग रहे थे। इंडस्ट्री और रेलवे दोनों को मिला करके बता रहा हूँ, दोनों डिपार्टमेंट को मिला करके ये चीज़ें हो रही थी। फिर बोला जा रहा है उस वक्त हिंदुस्तानी वर्किंग क्लास, अब जो भी थे, अब देखो प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुआ, ठीक है। अब इतने सारे लोग काम कर रहे मजदूर, ठीक है, चलो इनको एकदम गधा कैसा खटाए जा रहे हैं, उससे ही बदतर 16 घंटा 18 घंटा, या तो पूरा दिन नींद, सोने भी नहीं दिया रहा है, ना साले को सोने नहीं दिया रहा है, ठीक है, खाने नहीं दिया जा रहा है, कोई सहूलत नहीं है, काम कराया जा रहा है लेकिन पैसा कम दिया जा रहा है, जितना काम उसके अकॉर्डिंग पैसा बहुत कम दिया जा रहा है। इसके अलावा और जो अदर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिसिन की कोई चोट लग गया तो मेडिसिन की फैसिलिटी होनी चाहिए, नहीं है, सारी चीज़ें कुछ नहीं है, अदर फैसिलिटीज़ के नाम पर कुछ नहीं, रहने के लिए जगह भी नहीं है, जाओ सारे को जहाँ रहना रहो, लेकिन तुम्हारे कुत्ता कैसे यहाँ खटते रहो, अजीब हाल था। और ऐसे ही कुछ मंजर यहाँ पर हमारे इंग्लैंड में भी था। इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ रहा था, इंग्लैंड में जब इंडस्ट्री रिवोल्यूशन आपका आ रहा था, इंडस्ट्री रिवोल्यूशन के दौरान इंग्लैंड में वहाँ के वर्कर्स का जो हाल था वही सेम हाल यहाँ पर इंडिया के मज़दूर का भी था, या बोल सकते हैं कि उससे बदतर यहाँ पे कंडीशंस हो रहे थे। तो मज़दूरों का हालत ख़राब हो गया अच्छे तरीके से। अब बहुत ज़्यादा किसी इंसान को पेरोगे, ठीक है, मतलब किसी इंसान को अगर इस हद तक मजबूर कर दिया जाए कि भैया वो अंजाम का भूल जाता, मतलब अंजाम को तो कोई फिक्र नहीं, कि क्या होगा लाइफ में, सबको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो फिर वो इंसान फिर कुछ भी कर सकता है अपनी ज़िंदगी में, कुछ भी, मतलब कुछ भी, सामने वालों को मार भी सकता है, डायरेक्ट ख़त्म, टाटा बाय बाय। तो यहीं से शुरू होती है हमारी लेबर्स के प्रोटेस्ट की कहानी।
ये उन लोगों ने पूरा पेड़ दिया, रेलवे बना, इंडस्ट्री बना, पूरा पेड़ के रख दिया, ना तो सही से पैसा दिया, ना इज्जत दिया, ना कोई और फैसिलिटी दिया, तो क्या करेगा भैया, कब तक बर्दाश्त करेगा बोलो। अब 2 वक्त की रोटी के लिए थोड़ी ना कि इज्जत सब दे कर रख देगा तेरे को, वो तो हो नहीं सकता। तो यहीं से हम लोग जो पहला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं ना। स्वदेशी मूवमेंट का कंसेप्ट क्या था बताओ ज़रा। अरे बता अरे तेरे लोग भूल जाता है, अच्छा नहीं लगता है हमको, हम पढ़ाते हैं इसे, तेरे लोग भूल जाता है जैसे तैसे, कैसे चलेगा ऐसे। तो स्वदेशी मूवमेंट हम लोग पढ़े थे पीजेंट्स के साथ कि पीजेंट्स में क्या रोल था उनका। स्वदेशी मूवमेंट का कंसेप्ट बहुत क्लियर था कि लॉर्ड कर्जन नामी जो एक हमारे डैश शख्स थे, ठीक है, डैश में आपको जो अच्छा लगे वो आप वर्ड भर सकते हैं वहाँ पर। उन्होंने 1995 में ये अनाउंस किया कि हम लोग बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दें। क्यों? कोई रीज़न नहीं था, बस यही देखा कि भैया लेबर्स भी प्रोटेस्ट कर रहा है, किसान भी प्रोटेस्ट कर रहा है, तो इन लोगों को तोड़ा कैसे जाए ये लो। और उसके लिए आप वो लेक्चर आप देख सकते हैं, मैंने इन डिटेल इस चीज़ को आपको समझाया है, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट में पीजेंट्स देखो, मैंने इन डिटेल आपको बताया। यहाँ हम लोग सिर्फ इतना समझेंगे कि लेबर्स ने क्या रोल अंजाम दिया था, उसमें हम लोग पीजेंट्स को देख ले तो उन लोगों ने क्या किया था। देखो यहाँ पर बोला जा रहा है, क्या बोल रहा है ऋतु, बोले 16 अक्टूबर 1905 के दिन अंग्रेजों ने बंगाल को तकसीम करने का अनाउंस कर दिया। इसी दिन बंगाल में वर्किंग क्लास ने ज़बरदस्त हड़ताल किया। अभी लोग का हड़ताल करेगा, हड़ताल पर चले गए लोग। हड़ताल करने से नुकसान होगा नहीं, बोलो 5 लाख तकरीबन वर्कर्स है जो रेलवे डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। अब मान लो कॉटन मिल फैक्ट्री में मान लो कि 2000 मजदूर काम करता है। अब 2000 का 2000 मजदूर चल गया हड़ताल पे, काम हो ही नहीं रहा वहाँ पर। अगर एक दिन में यहाँ काम रुकता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल ऑनर है भाई। इमेजिन इस चीज़ को रिलेट करके देखो प्रैक्टिकल लाइफ से, जस्ट इसको रिलेट करके देखो। जियो बहुत बड़ी कंपनी टेलीकॉम में, ठीक है, इतना बड़ा नेटवर्क प्रोवाइड करती है ऑल ओवर इंडिया पे, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं उसके। अब मान लो कि जियो में जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं वो सारे वर्कर्स एक दिन के लिए टोटली छुट्टी पे चले जाए, हड़ताल ही टोटली छुट्टी पे चले जाए, मान लो एकदम टोटल ही एक भी वर्कर्स वहाँ पे मौजूद ना हो, तो आप जस्ट इमेजिन करके देखो कि नेटवर्क हो सकता है, चलो नेटवर्क जो प्रोवाइड हो रहा है वो ठीक है, लेकिन जो परेशानियाँ आती रहती है, जो प्रॉब्लम्स आती रहती है नेटवर्क को लेकर के, जो हम लोग कस्टमर केयर को फ़ोन करते हैं, आप फ़ोन करो वहाँ पे कोई फ़ोन ना उठाए तो कैसा लगेगा आपको? ठीक है, एट अ टाइम बहुत सारे लोग, आपको ऐसा लगता है आप फ़ोन नहीं करते, आप कभी कभी कहते हो ना बड़ा कि समझ में आए, तो एट अ टाइम हज़ारों की तादाद में लोग फ़ोन करते ही रहते हैं, हर एक मिनट हज़ारों तादाद में कस्टमर केयर में फ़ोन जाता ही रहता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कस्टमर केयर के जॉब्स की आजकल डिमांड क्यों होती है? आप ये भी सोच के देखो ज़रा। कस्टमर केयर की जॉब्स की डिमांड जो बढ़ रही है, लोग उसकी तरफ जा रहे हैं, वैकेंसीज आ रही, क्यों? क्योंकि भाई कस्टमर केयर में कॉल्स बहुत सारे हैं, इसलिए तो पूरा ख़त्म हो जाएगा सिस्टम एकदम, टाटा बाय बाय। ठीक है, ऐसा सारा मामला है, तो बहुत प्रॉब्लम्स होगा। तो यहाँ पे भी नुकसान तो होना ही है। अब कॉटन बन में नहीं करे तो कैसे होगा? हड़ताल पे चल गया, हज़ारों मजदूर चले गए। फिर बोला जूट मिल के मजदूर और रेलवे के खिलाफ ने तकसीम बंगाल के खिलाफ एहतजाज किया और काम बंद कर दिया। लोग भी वही काम किया, हज़ार मजदूर हड़ताल पर चले गए। जब इन्होंने टाउन हॉल तो कोलकाता में, ठीक है, टाउन हॉल में ये अनाउंसमेंट हुआ, तो स्वदेशी मूवमेंट टाउन हॉल से ही शुरू हुआ था आपका। सॉरी, बोला स्वदेशी के जो लीडर थे उनकी मीटिंग हुई, मीटिंग में शरीक होने की इजाज़त नहीं मिली, मजदूर इस वक्त भी हड़ताल पर चले गए। ये भी एक प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, देखो जो लेबर्स लोग थे वो तो सपोर्ट कर रहे थे स्वदेशी मूवमेंट्स को, ठीक है, उनके अगेंस्ट में वो लोग हड़ताल पर चले जा रहे थे। जो जूट के मिल का, कॉटन मिल का, सब हड़ताल पर चले गए, रेलवे डिपार्टमेंट हड़ताल पर चले गए। बट क्या हुआ कि स्वदेशी मूवमेंट का टाउन हॉल में आपका एक मीटिंग हुआ, सारे स्वदेशी जो इस मूवमेंट को जो लीड कर रहे थे उन लीडर्स का। अब इस लीडर वाले मीटिंग में लेबर्स ने जाने की कोशिश की कि भाई हम लोग भी जाएंगे, हम लोग पता चले क्या बात है, मसला क्या है, उसके बाद जो होगा फिर हम लोग भी कुछ करेंगे। तो इन लोगों को परमिशन नहीं दिया गया, इन लोगों को डिनाई कर दिया गया, इन लोगों को डिनाइड कर दिया, भैया नहीं आप लोग नहीं आ सकते। अब इसकी वजह कर ये लोग प्रोटेस्ट में चले गए, ये लोग हड़ताल पर चले गए, ठीक है, और सब एकजुट होकर हड़ताल में चले गए। बोल रहे बंगाल में वर्किंग क्लास के हड़ताल पर चले जाने के लिए मुतहरिक करने वाले रहनुमाओं ने, यानी कि उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको इस चीज़ के सपोर्ट करने के लिए कि भैया आप लोग हड़ताल पे जाओ। अब ऐसा तो है नहीं कि मजदूरों को रहता सपना है कि चलो हड़ताल पे जाते तो हड़ताल पे जाने से हमें कुछ होगा। बेचारे मजदूर बहुत मासूम से सब लोग हैं, वो लोग अपना काम कर रहे हैं वगैरह, सब चल रहा है, रोजी रोटी कमा रहे हैं, जैसे भी घिस पिट के चल रहा है, तो हो गया उन लोगों। लेकिन उनको किन लोगों ने इंस्पायर किया कि नहीं हड़ताल पे जाना होगा हमें, तब जाकर के अंग्रेज़ों को समझ में आएगा
कैसे तो नहीं चलेगा, हमें हमारा हक देना होगा। तो उसमें नाम आता है अश्वनी कुमार बनर्जी, प्रभात कुमार रॉय, ठीक है मैं नाम लिखता हूँ, हाँ अश्वनी कुमार मुखर्जी, किधर गए चचा तुम, अश्वनी कुमार मुखर्जी, ठीक है अश्वनी कुमार मुखर्जी, ये हो गया। दूसरा हम लोग बात करें तो प्रभात कुमार रॉय, प्रभात, ये सुन करके मुझे प्रभास याद आ गया, प्रभात कुमार रॉय, प्रभात कुमार रॉय चौधरी भी है इनके साथ, प्रभात कुमार रॉय चौधरी, ठीक है, लिख देना प्रभात कुमार रॉय चौधरी। इसके अलावा और भी बहुत नाम है, आप 2 ही नाम याद रखो फिलहाल, किताबें पढ़ना, इसके अलावा और भी 2 नाम आपको मिलेगा। क्या था ये, नहीं था क्या, मेरे को ये बताओ, मतलब कुछ भी क्या करते रहते यार तुम लोग, हटो, पूरा मज़ा ख़राब कर देते, अच्छे से पढ़ रहे थे हम लोग। खैर इन लोगों ने प्रो से इंस्पायर किया कि नहीं चलो आप लोग हड़ताल पर चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर और बोला जा रहा है कि चित्तरंजन दास, लियाकत हुसैन और BC पाल जैसे जो नेशनल लेवल पे ये लोग लीडर थे, इन लोगों ने भी मज़दूरों को इंस्पायर किया था। ये लोग नेशनल लेवल पे लीडर थे, ये लोग हमारा छोटा छोटा अपना तबका के आप लोग बोल सकते लीडर थे। तो नाम लिखिए आप, अरे लिखो रे कोढ़िया लोग, लिखो चित्तरंजन दास, लियाकत हुसैन और BC पॉल, ये लोग क्या थे, नेशनल लेवल के लीडर थे जो लोग मज़दूरों को इंस्पायर कर रहे थे कि आओ हड़ताल करें और अंग्रेज़ों का डैश डैश करके यहाँ से भगा दें। वर्किंग क्लास की तहरीक अब सिर्फ मासी सवाल तक महदूद नहीं थी, ठीक है। पहले क्या था, वर्किंग क्लास जो मजदूर वो क्या किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भैया मेरे को जितना काम कर उतना मेरे को पैसा दे, मेरे को बाकी फैसिलिटी भी दे। लेकिन अब क्या था, अब बोला नहीं साले को मैं तेरे को वोट डालने भी नहीं देगा, क्योंकि ये लोग तो तकसीम बंगाल का कंसेप्ट ही लाए थे वोट डालने के लिए। तो 1908 में हुआ ये कि 100 देसी रहनुमा, क्या नाम है इनका, सबरा मेहता शिवा और चद अंबर पलाई ने तूतीकोरन में सूती कपड़े के मिल के मजदूरों को हड़ताल के लिए दावत दी। मजदूर हड़ताल पर चले गए, उन रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। मजदूरों ने उन लोगों की गिरफ्तारी के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया और हड़ताल की शिद्दत में इजाफा कर दिया। इसका मतलब अंग्रेज़ों का टाइम टाइम फीस हो गया। तो ये वाला कांड क्या हुआ था 1908 में, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग डाल लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अरे ऐसी छोटे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते करते तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन का मेटेरियल जमा हो जाता है। छोटे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा हुआ कि नहीं हुआ ना, अभी छोटे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किए हम लोग, यही सब मिला कर छोटे पॉइंट्स को कलेक्ट किया करो हिस्ट्री के आंसर्स में, और उसको एक बार लिख दो एक लाइन से, तो बड़ा आंसर बन जाता है। तो 1908 में क्या होता है, कौन कौन थे यहाँ पर, सब्र मेहता सेवा, ठीक है। एक ये थे हमारे पास सब्र मेहता सेवा, और उनके बाद हमारे पास दूसरा थे चद अंबर पलाई। इन लोगों ने जूट के यानी कोरन में, इस जगह का नाम है कोरन, सूती कपड़ा का मिल में जो भी मजदूर थे उन लोगों को बोला हड़ताल पर चलिए, तो वो लोग हड़ताल पर चले गए इनके कहने पर। लेकिन इनके कहने पर हड़ताल पर गए थे तो पुलिस ने क्या किया, इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब जैसे इन लोगों को गिरफ्तार किया तो और मजदूर लोग आगे भिड़ गए, बोला अच्छा बेटा हम लोग नहीं गए तो क्या समझा कि हम लोग कमज़ोर हैं, देख रहे खाली तो लीडर को उठा लेगा। तो लोग रुक बेटा अभी बता रहे हैं, रुक छाले डंडा ला रहे, घुसा इधर उसको, चल। तो हो गया मारा मारी, फिर डैश से मारा मारी हुआ। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से हम लोग लेक्चर को रखते हैं। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे गांधी जी और मजदूर तहरीक, यानी कि गांधी जी ने जिस तरीके से किसानों के साथ अपना रिश्ता कायम किया था, क्या वो कामयाब हो पाए थे मजदूरों के साथ भी उसी रिश्ते को कायम करने में। इस चीज़ों को हम लोग देखेंगे अपने अगले एपिसोड में। आज तक अभी तक हम जो भी देखा उसको रिवाइज कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।